नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 कृषि कानूनों पर रोक व 4 सदस्यों वाली समिति के गठन के बाद केंद्र व किसान संगठनों के बीच 15 जनवरी को होने वाली बातचीत को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। हालांकि मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ेगी, इसके बाद वकील की राय के आधार पर ही सरकार अगला कदम बढ़ाएगी। साथ ही अगली बैठक के बारे में कुछ कहा जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसानों की चिंताओं को सुनने के लिए कमेटी गठित करने के बाद सरकार की तरफ से समानांतर बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो वहीं नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने मंगलवार को कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे और आरोप लगाया कि यह सरकार समर्थक समिति है। किसान संगठनों ने कहा कि उन्हें तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। साथ ही समिति के सदस्यों की निष्पक्षता पर भी संदेह जताया, जबकि कृषि कानूनों पर रोक लगाने के शीर्ष अदालत के फैसले का उन्होंने स्वागत किया था। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी लाइव जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि रमेश जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाने के लिए बोल दिया है, और लेकिन उसके बाद भी किसान अब तैयार नहीं है, जबकि जहां तक याद पड़ता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या आपको हम पे विश्वास है या नहीं। तो किसानों ने और किसान संगठनों ने कहा था कि हाँ, हमें आप पे विश्वास है। और अब जब कमेटी बन गई है तो बोल रहे हैं हम आपकी बनाई हुई कमेटी में शामिल नहीं होंगे। आपने जो 4 लोग जो उस कमेटी के लोग बनाए हैं, मेंबर बनाए हैं, वो तो सब किसान कानून के समर्थन में, उनके तमाम हमने ऐसे लेख पढ़े हैं। तो आप खुद क्यों नहीं सजेस्ट कर देते कि भाई इन लोगों को आप शामिल कर लीजिए, जिनमें 2 सरकार की तरफ से हो जाएंगे, 2 किसानों की तरफ से हो जाएंगे। हमें कोई सजेशन भी नहीं देना, सुप्रीम कोर्ट की हम अवज्ञा भी नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी बनाई हुई कमेटी पे हमें विश्वास नहीं है। रमेश जी। जी उमंग सही कह रहा है कि किसान आंदोलन अब उस स्थिति में पहुंच गया है कि केंद्र सरकार हो या किसान संगठन हो, खास करके किसान संगठनों की बात करें तो मामला अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी को मानना और नहीं मानना, किसान संगठनों की ओर से जो एक इशारा आया है कि वो इस समिति को नहीं मानेंगे, यह एक तरह से अवमानना होती है कि कोर्ट के द्वारा जो बनाई गई कमेटी है उसके सामने आपको अपना पक्ष रखना है, और वो जो कमेटी है वह सरकार को अपना जो है प्रस्ताव नहीं देगी, वह सीधा सुप्रीम कोर्ट को अपना जो प्रस्ताव है वो सौंपेगी। लिहाजा किसान संगठनों के जो नेताओं ने इस समिति के सामने अपना पक्ष रखने से जो मना किया वह निस्संदेह इस आंदोलन की एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। और जहाँ तक केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार ने अब तक जो स्पष्ट किया था कि वह कानूनों को पीछे नहीं लेगी और किसान संगठन कि जब तक कानून नहीं हटेंगे तब तक वार्ता नहीं होगी। ये जो दुविधा की स्थिति सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला आने के बाद में समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी वह संशय बरकरार है। दूसरा यह कि यह जो कमेटी है वो केंद्र सरकार ने नहीं बनाई है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से 4 सदस्यों की जो कमेटी बनी है वह सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस और डायरेक्शन के अनुसार काम करेगी। लिहाजा इसमें यह बता देना कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ किस किस विचारधारा के हैं और वो क्या फैसला करने वाला है, बेमानी हो जाता है। यह अब एक खुली जो है बात हो गई है, जिसमें कि किसान प्रतिनिधियों को खुल करके अपनी बात रखनी चाहिए कि उन कानूनों से जो 3 कानून बने हैं उसमें कहाँ कहाँ पे किस किस प्रकार की उनको दुविधा है और अपने प्रस्ताव पेश करें। लिहाजा किसान नेताओं का यह जो आचरण है वह कहीं न कहीं लगता है कि किसी चीज़ को मानने से मना कर रहे हैं। लिहाजा हठ धर्मिता अपनी एक अलग बात होती है, लेकिन आप जब किसी प्रक्रिया का एक हिस्सा बन जाते हो तो उस प्रक्रिया के दौरान जो जो चीज़ें सामने आती है उसमें आपकी भागीदारी होती है। लिहाजा किसान नेताओं का जो इस तरह का जो रवैया है हो सकता है कि वो अपने आधार पर ठीक लगता हो, लेकिन जो
एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत चूंकि मामला चला गया है तो उसके निष्पक्षता पर सवाल उठाना ये बेमानी लगता है। अब यह आंदोलन किस रूप में जाएगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन दोनों पक्ष अभी भी अपने अपने स्टैंड पर अड़े हैं। हालांकि केंद्र सरकार बार बार अब तक जो करीब 1.5 महीने का जो वक्त गुजरा है उसमें उसने किसान नेताओं के सामने अपनी तरफ से सारे प्रपोजल्स रखे थे कि केंद्रीय जो कानून बने हैं 3 उनको तो वापस नहीं होगा, लेकिन किसानों के कंसर्न्स को ध्यान में रखा जाएगा। और यही बात जो है वह उन लोगों को भी समझ में आनी चाहिए, लेकिन जो कि किसान आंदोलन में अब जो लीडरशिप है वो किसानों के हाथ में नहीं रही है। और जो लोग हैं जो अपने आप को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जो एक पॉलिटिशियंस के रूप में सामने आ रहा है, वो इनके हाथ में ये कमान होने के कारण से यह आंदोलन जो है अब धीरे धीरे एक अलग तरह का रूप इख्तियार कराता जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी इस कमेटी के गठन के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए हैं, जबकि इन किसानों के जो कानून बने उनमें कांग्रेस की कृषि नीति की भावनाओं के अनुरूप ही बातें कही गई थी। लिहाजा आने वाले दिनों में यह तय होगा कि किस तरह से, हालांकि 2 महीने का वक्त मिला है समिति को और 2 महीने के दौरान भी कई चीज़ें उभर करके सामने आ सकती है। लिहाजा इंतज़ार किया जाना चाहिए कि वह कमेटी अपना क्या प्रस्ताव जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंपती है। इस दरमियान बैक टू जो पर्दे के पीछे की जो एक कूटनीति और रणनीति थी वो भी जारी रहेगी। केंद्र सरकार भी अपना प्रयास करेगी कि किसी तरह से ये आंदोलन जो है समाप्त हो जावे और किसानों की जो जायज़ समस्या है उसके निराकरण के लिए कोई अंतिम निर्णय कर लिया जाए। तो ये बातचीत चलती रहेगी, लेकिन अभी भी 60 दिन का वक्त इनके पास में है। और उन जी बिल्कुल पुरेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि अब ये जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, क्योंकि कोर्ट तो अपना रुख साफ कर चुकी है कि किसानों को अपनी जो भी बात करनी है इन कमेटी मेंबर्स के सामने करे और उसके बाद में जो भी ये कमेटी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी उसके बाद में ये गतिरोध खत्म होगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। के बीच में और किसानों के बीच में जो भी मीडिएशन होगा उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आगे चलेगी। बिल्कुल रोहित जी, आपने सही कहा। चलिए रोहित जी, आपके पास में आऊंगा। रामपाल जाट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। जी रामपाल जी, सुप्रीम कोर्ट अब आपके फेवर में आ चुकी है। आप लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस दखल का स्वागत किया है। चलिए कुछ ही दिन के लिए सही, लेकिन इन कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लग चुकी है और 4 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। अब इस कमेटी से क्या एतराज है किसानों का? उमंग जी इस कमेटी के बारे में अभी नहीं बोलूंगा जी। हमारा जो संगठन है हम इसके बारे में जो भी हमारी व्यवस्था है वो कहेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। इसलिए वो हम आवेदन फाइल करेंगे जल्दी। तो इसलिए वहां जब कहेंगे तो उसके पहले दूसरी जगह कहीं भी कहना उसको ठीक नहीं कि एक बार सुप्रीम कोर्ट उस बात को कह दे फिर आप लोगों से सारा कहेंगे। जी रामपाल जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, बोलिए रामपाल जी। हमें इसके संबंध में जो कमेटी गठित की है, इस कमेटी के संबंध में आवेदन करेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय में। इसलिए जो भी हमारी व्यथा है इसके संबंध में, जो भी हमारा पक्ष है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखेंगे जी। इसलिए उनके सामने इसका हल होगा, उसके सामने समाधान होगा। तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं दिल्ली में हूँ और इसी की तैयारी में जुटा हूँ। लेकिन रामपाल जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है कि 40 से 45 किसान संगठन है, सभी संगठन एक साथ मिलकर, सभी संगठनों के प्रतिनिधि एक साथ मिलकर सरकार से बातचीत भी करने गए थे और आखिरी दौर की जो बातचीत हुई वो भी विफल रही। लेकिन उससे पहले जो बातचीत हुई थी उसमें जो 4 प्रमुख मांगे थी उनमें से 2 मांगे मान ली गई थी। अब ऐसे समय में नरेश टिकैत जी, उनका एक बयान आता है, उनका और पहले भी उनका बयान आया था जब ये किसान आंदोलन चल रहा था। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, दिसंबर महीने की आखिरी दिनों की मैं बात कर रहा हूं, जब नरेश टिकैत जी ने ये बयान दिया था कि
इस किसान आंदोलन के अंदर, इस किसानों के इस धरना प्रदर्शन के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो इस आंदोलन को सफल नहीं होना देना चाहते, और वो बीजेपी समर्थित किसान संगठन है। अब उनका एक और दूसरा बयान आता है कि सरकार के साथ हम बातचीत करने गए हैं, 8 दौर की 9 दौर की बातचीत हमारी हुई है और हम लोग सरकार की बात मानने को तैयार हैं, सरकार के साथ में मिलकर इस गतिरोध को तोड़ने को तैयार हैं, लेकिन हर बार जब भी बातचीत होती है हम जैसे लोग तो उस बात को मान लेते हैं, लेकिन 2-3 ऐसे लोग हैं जो बार बार उसमें इंटरप्शन दे देते हैं। अब ये जो दोहरा रवैया सामने आ रहा है रामपाल जी, तो ऐसा लग रहा है, और न सिर्फ हमें लग रहा है बल्कि कई लोगों को यह लग रहा है कि अब इस आंदोलन को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, और कई ऐसे संगठन और कई ऐसे किसान नेता हैं जो इस आंदोलन की वजह से अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। रामपाल जी कितना सहमत हैं इस बात से? उमंग जी, जी, ये बात है, लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से रामपाल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रमेश जी आपके पास आना चाहूंगा, अभी रामपाल जी से जो मैंने सवाल किया उसका जवाब आपसे लेना चाहूंगा। रमेश जी, सही कह रहे हैं उमंग, और आपका इशारा जो जा रहा है उस तरफ जा रहा है कि यह आंदोलन कहीं न कहीं हाईजैक हो गया है। मात्र 4 या 5 व्यक्ति है, वो पूरे हिंदुस्तान के किसानों की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। लगातार पिछले काफ़ी समय से वही लोग जो है मीडिया के सामने आते हैं और अपनी बात को रखते हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, करो मरो की बात करते हैं, और 26 जनवरी को जो है परेड निकालने तक की बात करते हैं। कुल मिलाकर के ये जो किसान जिस मकसद के साथ में वहाँ पे बैठे थे धरने पर, शुरुआती दौर पर लग रहा था कि वे किसान वास्तव में इस 3 कानूनों से उनको जो दिक्कतें हो रही है वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन ज्यों-ज्यों ये आंदोलन आगे बढ़ता गया कुछ ऐसे चेहरे उभर करके सामने आ गए और वो उस आंदोलन को लीड करने लग गए, जो कि वास्तव में किसान है या नहीं वो एक अलग मैटर हो सकता है, खेत में जाकर के जो है हल चलाते हैं या नहीं वो एक अलग मैटर हो सकता है, लेकिन वो लोग पूरे हिंदुस्तान के किसानों के तकदीर का फैसला करने के लिए कोई निर्णय ले ये कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन फिर भी अब जो कमान है वो ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है जो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है, चाहे वो टेबल टॉक का मामला हो और या अब जब कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया तो उस कमेटी के अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़ा करते हो। तो जो इन समस्या का समाधान है वो वार्ता की टेबल पे ही होगा। अब जबकि आपको मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया है तो जो कमेटी बनी है वो भी टेबल टॉक ही करेगी, किसान नेताओं के साथ में बैठकर बातचीत ही करेगी, उनकी समस्याओं का समाधान, उनके विचार, उनके राय जानेगी, उनके प्रतिवेदन लेगी, उसके ऊपर पूरा डिस्कस होगा, सरकार के प्रतिनिधि भी उसमें बैठेंगे। लिहाजा यह भी एक तरह की अनौपचारिक नहीं अब तो औपचारिक टेबल टॉक हो गई है कि आप 2 केंद्र थे पहले तो कि किसान नेता जो आंदोलन कर रहे हैं और सरकार, अब ये तीसरी बीच में कमेटी भी आ गई है। तो अब कमेटी के थ्रू दोनों जो पक्ष है वो साथ में मिल बैठ करके बातचीत करेंगे, अपनी बात को साझा करेंगे। जी बिल्कुल पुरेश जी, आपने सही कहा, क्योंकि अब इस कमेटी के सामने आना और इस कमेटी के साथ में बातचीत करना, विचार विमर्श करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो असली जो चिंता है वो इस और इशारा कर रही है कि इस ठंड के मौसम में और जहां बीच में बारिश और ओलों की मार भी पड़ी थी, कई लोग वहां पर बीमार भी हुए, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हैं कहीं ना कहीं, और जो मौतें इस आंदोलन में हुई है, जो लोग, जो किसान भाई हमारे जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, इस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। तो अब जरूरी है किसान नेताओं के लिए भी, किसान संगठनों के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखें और इस कमेटी के सामने जाएं, अपनी बात रखें और इस तरीके से जाएं कि ये गतिरोध टूटना चाहिए। इस गतिरोध को अगर और आगे खींचने का मन बनाकर जाएंगे तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत इस गतिरोध को नहीं तोड़ सकती, और फिर जब दोनों अड़े रहेंगे तो समस्या का हल नहीं निकलेगा, और इस वजह से आप अपने आंदोलन की वजह से किसी और का हक मार रहे हैं, यह भी आपको ध्यान देना होगा। रामपाल जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। रामपाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? उमंग जी, ये सारा काम करना है सरकार जी, एक बात जी, दूसरी बात, किसान अभी है सत्याग्रह पर जी, तो उनका सत्य के प्रति आग्रह है जी, और सत्य के प्रति आग्रह को कभी अड़ना नहीं कहा जा सकता, जी, अड़ियल रवैया नहीं कहा जा सकता।
जी जो स्वयं को तपा रहे हैं इस ठंड में, बरसात में, ओलों में, जी पालों में, जी बच्चे, वृद्ध, महिलाएं, वो सब किसी दूसरे कष्ट खुद कष्ट पा रहे हैं जी और खुद कष्ट स्वेच्छा से पा रहे हैं अपने तपस्या के रूप में। जी। तो इस कारण से ये जो है ये सत्याग्रह कहते हैं, इसको अड़ना नहीं कहते। जी। और किसानों के पास अड़ने को है ही क्या, किस बात पड़ेंगे, इसलिए उनको करने को कुछ है ही नहीं किसानों के पास सत्याग्रह के अलावा। जी। किसान अपना सत्याग्रह कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं और अहिंसा के ढंग से कर रहे हैं। जहां तक करने का काम वो सरकार का है, इसलिए मैंने शुरू में कहा है कि ये काम सरकार को करना है, वो बिना वार्ता भी कर सकती है। 5 जून को जब ये अध्यादेश लेकर आए 3 कानूनों के, किनसे बातचीत की थी मैंने, किनसे वार्ता हुई थी? चलिए बिना वार्ता रामपाल लाए जी ना। माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, ठीक है। उस समय जो गलती हो गई उस गलती का परिणाम सरकार भुगत रही है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार डटे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि आज 49वां दिन हो चुका है रामपाल जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है कम से कम उस पर विश्वास कीजिए, और अगर उस कमेटी के लोगों से ऐतराज है तो आप बोलिए सुप्रीम कोर्ट को कि हमें ये लोग नहीं चाहिए, आप दूसरे लोग आप बिठा दीजिए, लेकिन कम से कम इस आंदोलन को तो रोकिए। अब देखिए साफ सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जब तक इस कमेटी की सिफारिशों के बाद में कोई हल नहीं निकलता है तब तक कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई, यानी कि आधा काम आपका हो चुका है। अब थोड़ा आप भी झुकिए, थोड़ा आप भी राहत दीजिए उन लोगों को जिन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं पिछले 49 दिन से। रामपाल जी। उमंग जी, जिनको इस आंदोलन के कारण कष्ट हो रहा है, ये कष्ट देने का काम किया सरकार ने। यदि सरकार किसानों को रोकती नहीं, शुरू में दिल्ली में कोई स्थान दे देती तो किसान तो दिल्ली आना चाह रहे थे। तो सरकार ने कहीं सड़क खोदी, कहीं बैरियर लगाए, कहीं कैंटर लगाए, ये सारा काम सरकार ने किया। इसका मतलब जनता को परेशान, तो भी हमारे मन में उन लोगों के प्रति सहानुभूति, हमारी उनकी वेदना के साथ हम खड़े हैं। इसलिए उनकी वेदना से हम खुद भी दुखी है, उससे हम प्रसन्न नहीं है। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और जो कमेटी बनाई है, इस कमेटी के विषय में तो मैं अभी इसलिए कुछ नहीं कहूंगा उमंग जी। इसके संबंध में हम सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर रहे हैं, हम इसमें पक्षकार हैं। इस कारण से पक्षकार होने के नाते हम आवेदन कर रहे हैं। तो आपने सही बात कहा कि यदि कोई भी बात आपको सुप्रीम कोर्ट सामने कहनी चाहिए, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने कहने जा रहे हैं। तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और इसी तैयारी में मैं जुटा हुआ हूँ। और एक जो विषय और है जो कमेटी के पास नहीं है, वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद की गारंटी का कानून। तो किसानों को उनकी उपजों का वह मूल्य जिसे सरकार न्यूनतम कहती है, वो न्यूनतम मूल्य दिलाने के लिए सरकार पहल करे और खरीद की गारंटी का कानून बना दे। ये तो काम सरकार कर ही सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल रामपाल जी, और सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहती है कि अब इस गतिरोध को तोड़ना चाहिए, क्योंकि कई लोग, ना सिर्फ किसान, ना सिर्फ किसानों के परिवार, बल्कि आम आदमी भी अब परेशान हो रहा है धीरे धीरे। अब इस गतिरोध को टूटना चाहिए और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बीच में दखल दी है। रोहित जी आपके पास आना चाहूंगा, हालांकि समय इजाजत नहीं देता है, फिर भी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। रोहित जी। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि कम समय में यह देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एक्ट है वो इलीगल तो नहीं है, वो अनलॉफुल तो नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है बहुत ही कम समय में। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना मंशा क्लियर कर दिया है, वो उन्होंने अपनी बात रखी है। और ये जो कमेटी बनी है ये सिर्फ मीडिएटर के तौर पे काम करेगी, कोई वर्डिक्ट पास नहीं करेगी। ये केवल किसान और सरकार के बीच का एक मीडिएटर बन करके कि उस मामले का हल निकालेगी और एक सिफारिश देगी, बताएगी कोर्ट को जो है एक उसकी वास्तविकता क्या है वो चीज जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी, फिर इसके बाद कोई फैसला सामने आएगा। जी बिल्कुल रोहित जी, आपने सही कहा। और जाहिर सी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जैसे कि सरकार को हालांकि इस चीज से थोड़ा सा धक्का जरूर लगा होगा, क्योंकि वो तो इस कानून को लागू करने पे आमादा थी, लेकिन ठीक है कुछ समय के लिए सही इस कानून पर रोक लगी है और अब इस रोक का फायदा उठाते हुए किसानों को भी अपने आंदोलन को थोड़े दिनों के लिए, जब तक कोई समस्या का हल नहीं हो जाता, अगर समस्या यूं की यूं बनी रहती है तो फिर आप आइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए थोड़ा आप भी पीछे हटें ताकि आपके भी परिवार को थोड़ी राहत मिले। हम जानते हैं कि आप किसी के कहने पे नहीं आए, आप स्वेच्छा से बैठे हैं, लेकिन स्वेच्छा से बैठकर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना रखना यह भी सही बात नहीं है। तो किसानों से भी आग्रह है कि थोड़ा सा वो भी झुके। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए रामपाल जी, रोहित जी, पुरोहित जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखना
पड़ेगा कि सुप्रीम सुनवाई के बाद में सुप्रीम कमेटी की सिफारिशों का क्या कुछ हल निकल कर आता है। इस कमेटी की सिफारिशों के बाद में क्या किसान और सरकार के बीच का यह गतिरोध जो लगातार 49वें दिन भी जारी है, क्या वो खत्म होगा या फिर ऐसा ही बने रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। वो एक और तरीका है सरकार का कि ये अपना आंदोलन बंद हो जाए।